नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में डीएम वर्सेस सीएमओ की लड़ाई बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गई। सीएमओ हरदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया। सीएमओ को हटाने के लिए भाजपा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा और महेश त्रिवेदी ने चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन सीएमओ को बनाए रखा जाए इसके पक्ष में विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अरुण पाठक थे। लेकिन इस लड़ाई में सांगा बाजी मार ले गए और सीएमओ साहब सस्पेंड हो गए। लेकिन सस्पेंड होने के बाद सीएमओ साहब ने एक चिट्ठी लिख दी है और यह पूरी लड़ाई अब क्षत्रिय बनाम दलित की बनती जा रही है। कैसे बन रही है वो सीएमओ साहब की चिट्ठी से आपको पता चलेगा। उनकी चिट्ठी आपके सामने स्क्रीन पर भी है और मैं आपको पढ़कर सुना भी देता हूं। डॉक्टर हरिदत्त नेमी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर, सेवा में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। विषय है श्री जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा वसूली व भ्रष्टाचार के दृष्टिगत अनुसूचित जाति के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रताड़ित किए जाने के संबंध में। अपनी चिट्ठी में हरिदत्त नेमी लिखते हैं कि शासन के आदेश दिनांक 14/12/2024 के द्वारा जनपद कानपुर नगर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर मेरी तैनाती हुई। तत्क्रम में दिनांक 16 दिसंबर 2024 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर के पद पर पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत आरएसएस व जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत की गई कि डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भंडार, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम के पद पर लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त व समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करते हैं, जिस कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उक्त शिकायत के दृष्टिगत मैंने भी पाया कि डॉक्टर सुबोध यादव नियमों के विपरीत व पार्टी विशेष के लिए कार्य करते हैं तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिसके कारण मैंने डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव को उपरोक्त पदों से हटाते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया। ये वो पूरी चिट्ठी है जो हरिदत्त नेमी ने लिखी है मुख्यमंत्री को, और आगे इसमें ये लिखते हैं कि डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव के स्थानांतरण से बौखलाए जिलाधिकारी कानपुर नगर श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे बुलाकर कहा कि डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव का स्थानांतरण तत्काल निरस्त कर पूर्व पदों पर कार्य करने दो। तुम्हें सपा भाजपा से क्या लेना देना। मैंने कहा कि डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव भ्रष्टाचार में संलिप्त है, एक विशेष पार्टी के लिए कार्य करते हैं। कानपुर नगर के आम जनमानस व जनप्रतिनिधियों की काफी शिकायतें हैं तथा प्रथम दृष्टया मुझे भी शिकायतों की पुष्टि हुई है, जिस कारण इनका स्थानांतरण रोका नहीं जा सकता। उक्त के बाद डीएम साहब ने मुझसे कहा कि जो मैं कहता हूं वही करो, किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं सुननी। सपा भाजपा से हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जो मैं कहता हूं वही करो। लेकिन मेरे द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव का स्थानांतरण नहीं रोका गया, जिससे डीएम साहब नाराज हो गए। इसके अतिरिक्त डीएम साहब ने सीबीआई से चार्जशीटेड फर्म मेसर्स जेएम फार्मा को 1,60,47,000 रुपए का भुगतान करने के लिए मुझसे कहा गया। मैंने इस पर कहा कि आपके कहने पर मैंने जांच समिति का गठन कर जांच कराई है, जिसमें फर्म सीबीआई जैसे गंभीर भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड है तथा स्वास्थ्य विभाग से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामान अधोमानक, कम मात्रा में व बैच नंबर के विपरीत है। ऐसी दशा में सीबीआई से आरोपित फर्म के अधोमानक सामान के क्रम में भुगतान नहीं किया जा सकता, जिस पर डीएम साहब मेरे ऊपर आग बबूला हो गए और मुझे कहा कि तुम दलित जाति के मंद बुद्धि व्यक्ति हो, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता तथा तुम्हें सिस्टम नहीं पता है। अपनी इस चिट्ठी में आगे सीएमओ साहब लिखते हैं, डीएम साहब मुझसे वसूली चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सारे लोग सिस्टम में हैं, तुम क्यों नहीं। इस पर मैंने डीएम साहब से कहा कि सर, मैंने जनपद कानपुर नगर को सीएम डैशबोर्ड पर कई कार्य योजनाओं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान दिलाया है। जनपद कानपुर नगर को संचारी संक्रामक रोगों के नियंत्रण पर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त समस्त योजनाओं में पहले की अपेक्षा मैंने काफी बेहतरी से कानपुर नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया है।
मेरे स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी डीएम साहब अपने रौद्र रूप को दिखाते हुए एक दलित समुदाय के अधिकारी को प्रताड़ित करने व वसूली करने के उद्देश्य से लगातार प्रताड़ना देते चले आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को अनर्गल परेशान कर रहे हैं तथा मुझे सरेआम मीटिंग से भगाने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। महोदय, मैं अनुसूचित जाति से आता हूं। मेरे द्वारा कानपुर नगर में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी से कार्य किया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण कानपुर नगर के स्वास्थ्य सेवाओं का पैरामीटर है, जो ये खुद दर्शाता है कि मैंने व अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने कितने लगन से कार्य किया है। समस्त जनप्रतिनिधि व आम जनमानस मेरी कार्यशैली से संतुष्ट है। अतः श्री जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी कानपुर नगर से एक अनुसूचित जाति के अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर की रक्षा की जाए, न्याय दिलाया जाए। भवदीय डॉक्टर हरिदत्त नेमी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर। ये एक लंबी चौड़ी चिट्ठी हरिदत्त नेमी ने लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम, और बार बार इस चिट्ठी में उन्होंने ये जिक्र किया है कि वो अनुसूचित जाति से आते हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। अब इस मामले में शासन की तरफ से अगला कदम क्या होता है वो भी देखना होगा। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में इतना ही। नमस्कार।